सुप्रभात प्यारे छात्रों और सभी अध्यापकों को। सर्वप्रथम आज मैं आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज 14 सितंबर और पूरे भारतवर्ष में आज के इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी आज विश्व की एक श्रेष्ठ भाषाओं में गिनी जाती है। उसकी समृद्धि और उसका विकास ये सभी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज हिंदी ने जो स्थान प्राप्त किया है, उस स्थान को प्राप्त कराने में कई समाज सुधारकों का प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं के प्रयासों से आज हिंदी को इतनी समृद्धि मिली है, इतना विकास हुआ है। तो उस अवसर पर आज मैं उन्हें याद करना चाहूँगा। मुझे इस शुभ दिवस पर अमर सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लगा रहे प्रेम हिंदी से, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलन हिंदी, चलूँ मैं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना सब कुछ हिंदी। वाकई में उनके इन शब्दों से पता चलता है कि हिंदी के प्रति उनका कितना समर्पण था। इसके साथ ही मुझे हिंदी के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया, उसमें दो लोगों का नाम विशेष रूप से आज मैं लेना चाहता हूँ। वाकई में शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी। तो पहला नाम मैं लेना चाहूँगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वैसे ये गुजरात के रहने वाले थे, इनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे राष्ट्र की अखंडता के बारे में सोचा, देश के कल्याण के बारे में सोचा कि कैसे हमारा देश एक सूत्र में बंधा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रयत्न किए और उसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण भारत से की, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहीं पर होना चाहिए काम ये। तो दक्षिण भारत में जो भी प्रचार हुआ है हिंदी का, उसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की थी उन्होंने, और धीरे धीरे कर ये इसकी व्यापकता बढ़ती गई। तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके अलावा जो दूसरा नाम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका हिंदी को समृद्ध बनाने में, समर्थ बनाने में। जिनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो भी गुजराती थे, उनकी मातृभाषा भी गुजराती थी, लेकिन फिर भी वो भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित थे और इस बात को समझते थे कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखना कितना आवश्यक है। क्योंकि उस समय देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और राज करो। यही नीति को अपना रहे थे। और वैसे भी हमारा देश तो कई भाषाओं में, कई धर्मों में बटा हुआ है। ऐसे देश को एक सूत्र में बांधना बहुत आवश्यक था। तो क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने हिंदी को चुना। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा अगर बन जाती है तो पूरा देश एक साथ एक सूत्र में बांध जाएगा। तो वाकई में उनकी सोच बहुत महान थी और उस पर जो उन्होंने कार्य किया, आज उसी का परिणाम है कि आज हिंदी को हम जिस स्तर पर देख रहे हैं, जितना विकास आज हिंदी ने किया है, ये कहीं ना कहीं सब उन्हीं लोगों के प्रयत्नों का परिणाम है। तो अब हम समझते हैं और जानते हैं कि कैसे और क्यों आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। 1918 में उन्होंने भारत में सबसे पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया और उस महासभा में उन्होंने घोषणा की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना ही होगा। ये समय की मांग थी, समय की ज़रूरत थी और लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार था, ताकि उनके विचार देश के कोने कोनों में पहुंच सके। इसलिए हिंदी सबके लिए सीखना बहुत आवश्यक था। तो तब से लेकर इसके लिए प्रयत्न शुरू हो गए और उसी समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि देशवासियों, राष्ट्रभाषा के बिना मेरा देश गूंगा है। वाकई में हम उस देश को क्या कहें जिसकी कोई अपनी राष्ट्रभाषा भी नहीं। इतना बड़ा देश और उसके पास अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी। ताज्जुब की बात है कि उस समय हमारे देश को तो अपना कोई ध्वज भी नहीं था, तिरंगा भी उस समय नहीं था। तो उसके प्रयास तब तक चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कमज़ोर बना रही थी। इसी कारण अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का लाभ उठाया और उन्होंने अंग्रेज़ी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई दूसरी भाषा उसका स्थान ले, क्योंकि उस आधार पर हमारे देश के लोग एकत्र हो सकते थे। तो वाकई में उसका प्रयास सफल हुए। गांधी जी की इस बात को बहुत समर्थन मिला और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी संविधान सभा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम बनाया, एक धारा बनाई, जिसका क्रमांक था धारा नंबर 343।
343 के तहत सन 1949 में 14 सितंबर 1949 को भारत की इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये संविधान सभा में लिखा है, उस संविधान में हमारे लिखा है कि हिंदी ही हमारे देश की राजभाषा रहेंगी। और तब से लेकर हिंदी में सब राजकीय कार्य होने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर उसके कुछ सालों बाद, 4 सालों बाद 14 सितंबर 1953 को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और तभी से लेकर आज तक हम लोग इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। वाकई में हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में उसकी गणना की जाती है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पर है। पहले क्रमांक पर चीनी भाषा आती है क्योंकि आबादी उनकी बहुत ज़्यादा है। दूसरे क्रमांक पर अंग्रेज़ी का और तीसरे क्रमांक पर हिंदी को स्थान मिला है। तो वाकई में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरे क्रमांक की अगर भाषा कोई है तो उसका नाम है हिंदी। हिंदी एक समृद्ध भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में जो देवनागरी लिपि के जो चिन्ह बने हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं, वो वर्णों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे कि आप अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है और उसमें केवल 26 लेटर्स है A to Z। लेकिन हिंदी में उससे दुगने मतलब 52 हिंदी में वर्णमाला में आप देख लीजिए, वर्णों की संख्या 52 दी गई है। इससे पता चलता है कि वो भाषा कितनी समृद्ध है। तो ये पैमाना है हिंदी भाषा के समृद्धि का। आज हमारी हिंदी भाषा धीरे धीरे विश्व स्तर पर विकसित होते जा रही है। भारत में तो समृद्ध है ही, लेकिन आज विश्व स्तर पर भी इसका विकास हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे भारत मूल के कई लोग जो है, जिनकी संख्या मैं बता नहीं सकता, हज़ारों में है, जो विदेश में जाकर बसे और वहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो वो तादाद इतनी ज़्यादा है कि विदेशों में कई देशों को अपने यहाँ के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा कंपलसरी रूप से पढ़ाना पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भारतीय लोग हैं और उनको अपनी हिंदी से प्रेम है। इसी कारण से आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में हिंदी भाषा को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और उसी आधार पर वहाँ पर डिग्रियाँ भी दी जाती है। हिंदी के इस विकास को देखते हुए ही 2006 में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। हमारे देश में या पूरे विश्व में, आपको शायद पता नहीं होगा कि 10 जनवरी ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आज 14 सितंबर, आज तो हम भारत में मना रहे हैं हिंदी दिवस, लेकिन पूरे विश्व में हिंदी दिवस अगर मनाया जाता है तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण कार्य अभी हाल ही में हुआ है। तो वाकई में इससे पता चलता है कि हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है और उसका विकास कितने तेज़ रफ्तार से हो रहा है। आज विश्व स्तर पर हिंदी का महत्व इतना बढ़ चुका है कि भारत से बाहर विदेशों में लगभग कई देशों में हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है। इसकी संख्या लगभग है 145 विश्वविद्यालयों में भारत से बाहर हिंदी भाषा को पढ़ा जाता है और वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसमें अकेले अमेरिका में 45 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को अध्यापन और अध्ययन किया जाता है। तो वाकई में ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि आज हिंदी का इतना व्यापक स्तर पर महत्व बढ़ चुका है। तो इस बात को हमें समझना हो। एक प्रश्न आपको उपस्थित हो रहा है कि आखिर ये लोग हिंदी भाषा को क्यों पढ़ा रहे हैं, विदेशों में क्या ज़रूरत है। मास्को में, मॉरिशियस में, ना जाने कितने जगह पर हिंदी विश्वविद्यालय या हिंदी की विषय को पढ़ाने की सुविधा दी गई है, क्योंकि भारत एक बहुत विकसित देश है। उसके विश्व स्तर पर बहुत बड़ी धाक है। यहाँ के जो बाज़ारवाद की संस्कृति जिसे हम कहते हैं, बाज़ारवाद की वजह से हर कोई देश हमारे भारत के साथ संबंध रखना चाहता है, हमारे साथ व्यापार करना चाहता है। और भारत से जुड़ना अगर उन्हें है तो उन्हें सबसे पहले हिंदी भाषा सीखनी होगी। इसलिए विदेशों में कई छात्र हिंदी भाषा को पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, तो एक तरह से विदेशों में भी भारत की इस भाषा का एक ज़ोर चल रहा है।
एक चलन चल रहा है और हर कोई हिंदी सीखने में गर्व का अनुभव कर रहा है। तो ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर हम लोग इसी तरह से समृद्ध होकर कार्य करते, और वो समृद्ध हो रहा है। देश में अब लोग मानने लगे कि वाकई में हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। हर समय हम अनुभव करते हैं कि जब भी कोई टेलीविज़न चैनल हम लगाते हैं तो अधिक से अधिक जो है वो सब हिंदी में ही हम देखते हैं। आप न्यूज़ चैनल को ले लीजिए, कितने न्यूज़ चैनल है जो अंग्रेज़ी के कोई लोग देखते हैं? नहीं, ज़्यादातर हिंदी के ही चैनल आपको दिखाई देंगे, जिसमें आज तक है और उसके तमाम चैनल है जो हिंदी में है। आज व्हाट्सएप पर हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा हिंदी का चलन बढ़ चुका है। ठीक है, तो हिंदी पर भी आज धड़ल्ले से आज इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें अपने विचारों को आदान प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है। टेलीविज़न के कई महत्वपूर्ण सीरियल है ना, आपने कई समय पहले सुना होगा कि हर शाम 8 बजे एक आवाज़ जो हर हिंदुस्तानी को दिल की धड़कन बन चुकी थी, जिसमें कहा जाता था कि देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। तो तब आपने अनुभव किया होगा कि वाकई में ये हिंदी कितनी समृद्ध है। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी हिंदी भाषा को इतने स्पष्ट रूप से बोलते हैं, इतने अच्छी तरह से उसको व्यक्त करते हैं। तो वाकई में हर किसी को लगता है कि नहीं, हिंदी कोई आम भाषा नहीं है। हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें भी हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि हिंदी को प्राथमिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है पढ़ाना, और वो दिन अब दूर नहीं, क्योंकि सरकार, समाज, सभी लोग इसके लिए प्रयत्नशील है और वो सभी चाहते हैं कि हिंदी देश की समृद्ध भाषा बने और देश को अखंडता से जोड़े रखे। तो ये कार्य सिर्फ हिंदी कर सकती है, क्योंकि भारत में 77% लोग हिंदी को समझते हैं। वैसे हिंदी बोलने वालों की या जिनकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे लोग 43% ही है, लेकिन लगभग 77% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं, समझते भी है। तो इसलिए भी जब इतनी बड़ी आबादी हमारी हिंदी को अगर मानती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि हमें भी हिंदी को स्वीकार करना चाहिए। अफसोस कि कुछ लोग इस भाषा को बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई भाषा नहीं होती। आप जापान को देखिए, वो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं, वो कोई विदेशी भाषा को नहीं अपनाते। चीन देखिए, तो ये सब देश विकसित है, विकसित हो चुके हैं। अगर भारत को भी विकास करना है तो उसे अपनी भाषा का महत्व समझना होगा, और हमें जल्द से जल्द हिंदी को राष्ट्रभाषा के दर्जे पर आसीन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वाकई में ये हमारी बहुत बड़ी हार है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हिंदी के प्रति अपने दिल में स्थान रखें, हिंदी के महत्व को बढ़ाने में योगदान दें और हिंदी भाषा से हमेशा प्रेम करें। तो फिर से मैं एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हिंदी से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।